Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. As all of you know that we are studying text of Paradise Lost book 1. पिछले लेक्चर में मैंने आपको लाइन नंबर 356 तक जो टेक्स्ट थी वो कंप्लीट करवा दी थी। लाइन नंबर 356 से स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि 356 लाइंस जो हैं वो किसके बारे में हैं। द चीफ्स ऑफ रिबेल एंगल्स लेटर ऑन बिकेम नोन एज हीथन गॉड्स। अब क्या है कि जो रिबेल एंजल्स का जो सरदार होता है वो बाद में उसको हीथन गॉड्स के नाम से जो है जाना जाता है। हीथन गॉड्स यानी हीथन कहते हैं कि मुशरिक को, काफिर को, जैसे कि हिंदू या यहूदी वगैरह जो होते हैं ना, मतलब ये जिनकी पूजा करते हैं, सबको इतने ज़्यादा इनके खुदा होते हैं तो उनको कहा जाता है। Forthwith from every squadron and each band, the heads and leaders thither haste where stood their great commander, godlike shape and forms, excelling human princely dignities. अब जो है उनका जो चीफ होता है, उनका जो सरदार होता है ना, वो उनको उसको गॉड की तरह कंसीडर करते हैं। मतलब उसकी गॉड जैसी जो होती है ना, उसकी अपेरेंस होती है, गॉड जैसी शेप होती है, गॉड जैसी फॉर्म्स होती है। सडनली फ्रॉम, इसकी पैराफ्रेज देख लीजिए, सडनली फ्रॉम एवरी बैटलेशन द लीडर ऑफ द फॉलन एंजल वेंट टू अक्वायर दैट प्लेस वेयर सैटर्न स्टूड। कि अचानक से जो फॉलन एंजल्स का जो लीडर होता है, जो सैटर्न होता है, वो एक अपनी एक प्लेस लेना चाहता है, एक अपनी जगह बनाना चाहता है। दे हैड गॉड लाइक अपेरेंस फॉर्म श्योरली मोर सुपीरियर टू ह्यूमन फिगर। और उनकी जो यानी फिजिकल अपेरेंस होती है, शेप होती है, अपेरेंस होती है, वो चीज़ें जो हैं वो गॉड की तरह की होती हैं। मतलब माजल ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, हमारे मज़हब में ये ऐसी बात तो नहीं करनी, ये शिर्क के ज़ुमरे में आते हैं। तो लेकिन वो खुद को गॉड की तरह कंसीडर करते हैं, खुद को ह्यूमन फिगर से, इंसानों से सुपीरियर समझते हैं। एंड लुक दे वर एंजल्स ऑफ द टॉप हिरेक्री हु यूज टू बी सीटेड थ्रोन्स इन हेवन। अब ये वो एंजल्स थे जो कि जन्नत में बहुत अच्छी जगह पे थे, बहुत ही अच्छा इनका मुकाम था। ऑल द पॉज डेट इस्ट इन हेवन सेट ऑन थ्रोन्स थ्रो ऑफ देयर नेम्स इन हेवनली रिकॉर्ड नाउ। कि इनके जो थे ना जन्नत में कभी बहुत नाम हुआ करता था, कभी बहुत शोहरत हुआ करती थी, बट नो मेमोरियल ब्लॉटेड आउटरेज बाय देयर रिबिलियन फ्रॉम बुक्स ऑफ लाइफ। लेकिन क्या था कि उन्होंने ऐसी गलती की, ऐसा कोई गुनाह किया जिसकी वजह से उनको जन्नत से निकाल दिया गया। नॉर हैड दे अमोंग सन्स ऑफ ईव गॉड देम नाउ नेम स्टिल वेंडरिंग और अर्थ। अब क्या है कि वो यहाँ पे ज़मीन पे जब आ गए हैं तो यहाँ पे वो ईव के सन, मतलब यानी हम जितनी भी मखलूक हैं, वो चाहे अच्छे लोग हैं चाहे बुरे लोग हैं, हम सब जो हैं एडम और ईव की औलाद में से है ना, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह ताला ने एडम को और ईव को बनाया था, हज़रत आदम को और हवा को बनाया था। और वो कह रहे हैं कि यानी अब ये जब ज़मीन पे आ गए हैं तो ये ज़मीन पे आके वेंडरिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवारागर्दी कर रहे हैं। तो गॉड हैज़ गॉड्स हाई सफरेंस फ्रॉम द ट्रायल ऑफ मैन। और खुदा ने इनको जो है इनका जो है ट्रायल के लिए भेज दिया, मतलब एक उनके लिए उनका इम्तहान है कि उन्होंने अपना चैलेंज जो खुदा को किया ना वो पूरा करना है। कि यानी जो अगर जो अल्लाह ताला के बंदे होंगे वो इनकी बातों में नहीं आएंगे, इनके बहकावे में नहीं आएंगे, और जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार होंगे वो अल्लाह के ही हुक्म की फरमाबरदारी करेंगे हमेशा। बाय फॉल्सिटीज एंड लाइज द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ मैन काइंड दे करप्टेड फॉर टू फॉरसेक। उनका जो मकसद है ना, उनकी ज़िंदगी का जो मकसद है वो इंसानियत को करप्ट करना है, इंसानियत को जो है अच्छाई से, नेकी से दूर लेके जाना है। गॉड देयर क्रिएटर एंड द इनविजिबल ग्लोरी ऑफ हिम मेड देम टू ट्रांसफॉर्म ऑफ इमेज ऑफ अ ब्रूट burned with grey religious full of pomp and gold and devils to adore for deities। अब इन लाइन्स की आप ज़रा पैराफ्रेज भी देख लीजिए। अच्छा जी, अब हमने बात कर ली है बट आफ्टर देयर रिवॉर्ड देयर नेम्स वैनिश फ्रॉम हेवनली रिकॉर्ड्स। कि उनकी नाफरमानी की वजह से उनका नाम जन्नत से निकाल दिया गया। दे वर डिलीटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ लाइफ। उनको वहाँ की ज़िंदगी से डिलीट कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। नॉर हैड दे येट नेम्स अमॉन्ग द रेस ऑफ मैनकाइंड। अब वो यहाँ पे ज़मीन पे आके इंसानों के दरमियान उनके कोई नाम भी नहीं है। अनटिल वेंडरिंग ओवर द अर्थ, जब तक वो ज़मीन पे वेंडरिंग कर रहे हैं, हवारा गर्दी कर रहे हैं। एज दे वर परमिटेड बाय द गॉड टू टेस्ट द विचू एंड वर्थ ऑफ मैनकाइंड। क्योंकि खुदा ने उनको इजाज़त दी है कि वो इंसानियत की नेकी का और उनकी बुराई का जो इम्तहान वो ले सकें। दे बाय द टैलेंट ऑफ क्रिटिकल द बल्क ऑफ मैन इन टू द लिविंग द ट्रू फैक्चुअल गॉड। और वो अपने सारे ट्रिक्स आजमाते हैं, अपने सारे जो है करतब आजमा के लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। देर मेकर एंड डिपिक्टिंग द अनसीन स्प्लेंडर बाय इमेजेस ऑफ बीस्ट एंड मॉन्स्टर। मतलब वो कभी किसी शक्ल में आ जाते हैं और कभी किसी शक्ल में आके जो है इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैन बाउंडेड दीज इमेजेस विद ग्रेट डिस्प्ले एंड ऑब्जर्वेंस एंड दे
वर लेट टू वर्शिप एंड रिस्पेक्ट इवल स्पिरिट्स फॉर गॉड। अब जो है अल्लाह ताला ने तो इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसकी इबादत करे, लेकिन हम ये इनका काम, सैटन का काम ये है कि वो इंसान को जो है बुरे कामों की तरफ लेके जाए, अल्लाह ताला के रास्ते से दूर लेके जाए। मतलब जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं ना, हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम सुबह टाइम फजर की नमाज़ के लिए उठ नहीं पाते, तो वो किसका गलबा होता है? वो शैतान होता है कि जो अपने इवल प्लान में, अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है और हमें उठने नहीं देता। अगर हमारा ईमान पुख्ता हो, हमें हमारे दिल में अल्लाह ताला का खौफ हो, तो हम हर सूरत जो है वो उठ के नमाज अदा करें। Then were these angels called among them by a variety of names and were worshipped as statues by the clans other than the Jews of Israelites। अब ये जो फॉलन एंजल्स थे ना, इनको फिर बाद में कोई नाम मिल गए, इनके मुख्तलिफ नाम हो गए कि कुछ जो थे इनको स्टैचूज़, यानी जैसे वो ज्यूज़ ऑफ इसराइल लिखा हुआ है ना, इसराइल के यहूदी और जो हिंदू वगैरह के बुत वगैरह होते हैं, स्टैचू होते हैं, मतलब मुख्तलिफ नामों से ये मशहूर हो गए, मुख्तलिफ इनके मुख्तलिफ गॉड्स के नाम से ये जाने जाने लगे। इसके बाद नेक्स्ट है द चीफ रिबेल्स एंजल्स आर पोर्ट्रेट। आगे देखिए, दे वर नोन टू मैन बाय वेरियस नेम्स एंड आइडल्स थ्रू द हीथन वर्ल्ड। जहाँ तक हमने कर लिया। आगे देखिए, से म्यूज देयर नेम्स देन नोन हु फर्स्ट हु लास्ट। अब क्या है, म्यूज़ का वर्ड हमने पहले इसके टेक्स्ट के स्टार्ट में भी पढ़ा था कि म्यूज़ जो है गॉडेस ऑफ पोइट्री को कहते हैं, जिससे पोइट्स जो होते हैं वो हेल्प मांगते हैं। अब वंस अगेन जो जॉन मिल्टन है वो म्यूज़ से हेल्प मांगता है, देयर नेम्स एंड नोन हु फर्स्ट हु लास्ट। वो कहते है कि मेरी हेल्प करें कि मैं ये याद रख सकूं कि कौन, ये जो रिबेल एंजल्स इतने ज़्यादा हैं तादाद में, इनमें से कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था। रोस्ट फ्रॉम द slumber on that fiery coach and at their great emperor's calls as next in worth came singly where he stood on the bare strand while promiscuous crowd stood yet aloof। अब इन लाइन्स में क्या बात हो रही है? अमॉन्ग देम द चीफ मिल्टन वंस अगेन रिक्वेस्ट द म्यूज फॉर एड एंड हेल्प। अब दोबारा एक दफ़ा फिर मिल्टन ने मदद के लिए पुकारा है। रिमेंबरिंग द नेम्स ऑफ दीज चीफ लीडर्स अमॉन्ग द एंजल्स, के वो इन फरिश्तों, इन एंजल्स के, इन फॉलन एंजल्स के जो है नाम याद करने में उसकी मदद करे। हु वेकन फ्रॉम देयर स्लीप ऑन द लेक ऑफ बर्निंग फायर, जो कि अपनी अभी अभी अपनी नींद से जो है बेदार हुए हैं और अभी जो है आग के घड़े से निकल के बाहर आए हैं। एट देयर ग्रेट लीडर्स कॉल, और उनके एक ग्रेट लीडर ने, मतलब सैटन ने उनको जो है उनको पुकारा है, उनको बुलाया है। केम वन बाय वन, और एक एक करके वो आ रहे हैं, और ऑर्डर ऑफ सुपीरियरिटी, और यानी या फिर यानी इस तरतीब से आ रहे हैं कि जो बड़ा है वो पहले आता है, उससे छोटा आता है, उससे छोटा आता है। वेयर सैटन स्टूड ऑन द बेयर कॉस्ट, और जो सैटन है ना उसने एक सीट संभाली हुई है, एक वो सुपीरियर सीट पे है। द ह्यूज नंबर्स ऑफ ऑर्डिनरी एंजल स्टूड एट डिस्टेंस, और बाकी जो लोग हैं ना, बाकी जो उसकी टीम है वो फासले फासले पे जैसे सर्कल बना के खड़े होते हैं ना, जैसे वो अक्सर मैच में होता है कि जो लीडर होता है वो सेंटर में होता है और बाकी सब लोग जो है उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए होते हैं। तो इस सूरत हाल में जो लीडर है उसने वो प्रोमिनेंट पोजीशन पे है और बाकी सब लोग मुख्तलिफ फासले पे इकट्ठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। आगे देखिए, द चीफ वर दोज हु फ्रॉम द पिट ऑफ द हेल roaming to the seek their prey on earth durst fix their seats long after near next the seat of God, their altars by his altar gods adored among the nations round and dust abide। जिहुआ, जिहुआ जो है ना ज्यूस गॉड को कहते हैं, मतलब जो यहूदियों के खुदा होते हैं। थंडरिंग आउट ऑफ सियोन, सियोन का वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था, एक माउंटेन का नाम है थ्रोन्ड। अब इन लाइन्स में लाइन नंबर 382 से 386 में जो है जॉन मिल्टन क्या कह रहे हैं? अमॉन्ग देम द चीफ वर दोज हु हैव आफ्टर हैविंग लेफ्ट द चार्म ऑफ हेल। अब जो हैं इनमें सुपीरियर वो थे या सरदार वो थे जो कि जहन्नुम से आने के बाद भी जो है अपने मकसद से नहीं हटे। वेंडर ऑन अर्थ इन परस्यूट सफ़र अमॉन्ग द रेस ऑफ मैनकाइंड। अब वो इस इंसानियत पे जो है इंसानों वाली दुनिया में आके जो है अपने मकसद को, अपने चैलेंज को पूरा करने में लग गए हैं। एंड चैलेंज टू स्टैब्लिश एंड स्टार्ट देयर सेंटर्स ऑफ वर्शिप, और उन्होंने अपने मकसद को पूरा करना है और जो यानी देयर एंड स्टार्ट देयर सेंटर्स ऑफ वर्शिप, और वो ये सोचते हैं कि कहाँ से इबादत शुरू करें। मतलब जो उन्होंने अपने गॉड बनाए हैं ना, अल्लाह ताला की वो इबादत नहीं करते, वो मतलब वो जो उन्होंने खुद के गॉड बनाए हैं ना उनकी इबादत करते हैं। लॉन्ग आफ्टर देयर डिक्लाइन इन सराउंडिंग एरिया ऑफ गॉड्स टेम्पल, मतलब खुदा की इबादत से तो उन्होंने इनकार कर दिया हुआ है, और लेकिन उन्होंने अपने मंदिर, अपने चर्च वगैरह बनाए होते हैं। एंड क्लेम्ड हाई गॉड एंड लव फॉर फ्रॉम मैनकाइंड, और इस वजह इसलिए वो इंसानियत से जो है मोहब्बत का सिर्फ ढोंग करते हैं, सिर्फ दावा करते हैं। दे इवन मेट हेड ऑन विद जोवन हु सीट वाज सियोन। अब जो है इसके अलावा उनकी मुलाकात हेड से होती है जो कि ज्यूस का गॉड है, यहूदियों का खुदा है जो कि सियोन पे बैठा हुआ है। इसके बाद
Line number 387 है between the cherubim ye often placed within his sanctuary itself their shrines, abominations and with crushed things as holy rites and solemn feasts profaned. अच्छा जी, अब क्या बात होती है और द और कंटेनिंग द टेबल्स ऑफ लॉ वाज डिसऑनर्ड बाय हीथन आइडल्स एंड स्टैचूज। फिर जो है ना एक टेबल जो है वो लगाया जाता है और उसके इर्द गिर्द मतलब जितने भी उनके हीथन आइडल्स होते हैं ना, मतलब बुत होते हैं या ज़मीनी खुदा होते हैं और स्टैचूज होते हैं, वो उनको बिठाया जाता है प्लेस्ड विद इन द होली प्लेस इटसेल्फ, ये और ये उनके लिए बहुत मुकद्दस जगह कहलाती है। एंड हीथन रिचुअल्स एंड सर्विसेज रिप्लेस द वर्शिप्स ऑफ द ट्रू एंड फैक्चुअल गॉड। और क्या करते हैं ये अपनी वो जो उनकी ये वो वाले जो उनके नकली खुदा होते हैं ना, उनकी जो बातें होती हैं, मतलब ये जैसे पूजा वगैरह की जाती है, उनको पूजा जाता है या इस तरह के इनका कस्टम्स एंड ट्रेडिशन जो होते हैं वो उनको परफॉर्म करती हैं। और वो जो फैक्चुअल गॉड का मतलब यानी वो अपने उन गॉड्स को जो है असल खुदा समझ रहे होते हैं जबकि वो असल नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।